मित्रों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का प्रदीप हिंदी स्टोरीज में। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी करें। तो चलिए शुरू करते हैं ये कथा। राम राम मेरे प्यारे मित्रों, आज मैं आपको लेकर चलता हूं एक ऐसी दिव्य यात्रा पर, ऐसी कथा सुनाने जो स्वयं त्रेता युग में घटित हुई थी। कहते हैं कि जब मनुष्य संकट में होता है तब ईश्वर स्वयं मार्ग दिखाते हैं। और मित्रों, आज की कथा में तो भगवान राम जैसे स्वयं भगवान भी संशय में पड़ गए थे। क्या आप सोच सकते हैं, राम चिंतित हो, राम दुविधा में हो, तो फिर हमें और आपको जीवन में कठिनाई क्यों ना आए? सुनिए, यही वो प्रसंग है जब महादेव ने श्री राम को वो अद्भुत ज्ञान दिया जिसे हम शिवगीता के नाम से जानते हैं। समुद्र तट का दृश्य। राम राम साथियों, वो समय था जब माता सीता लंका में थी। रावण उन्हें हर कर ले गया था। श्री राम वानर सेना के साथ समुद्र तट पर पहुंचे। सामने लंका है, बीच में अपार सागर। श्री राम ने 3 दिन का व्रत रखा, न जल ग्रहण किया न भोजन, केवल समुद्र देवता से प्रार्थना की, हे समुद्र, मुझे मार्ग दो ताकि मैं धर्म की रक्षा कर सकूं। लेकिन मित्रों, 3 दिन बीत गए, समुद्र शांत था, कोई उत्तर नहीं मिला। अब राम जी क्रोधित हो गए, धनुष उठाया और बाण चढ़ा दिया। धनुष उठायो राम तब, किया समुद्र को तीर। डरे समुद्र देवता तुरंत हुए अधीर। समुद्र देवता प्रकट हुए, हाथ जोड़कर बोले, नाथ, मैं तो असीम हूं, मेरा जल आप नहीं सुखा सकते, किंतु नलनील आपके वानर हैं, उनके हाथों से फेंके गए पत्थर डूबेंगे नहीं। उसी सेतु पर आप लंका जा सकते हैं। श्रीराम ने यह उपाय स्वीकार किया। पर प्यारे मित्रों, यहीं से राम के मन में एक गहरी चिंता शुरू हुई। श्रीराम का संशय। राम राम साथियों, सोचिए जरा, रावण कोई साधारण राक्षस नहीं था। वह परम शिवभक्त, महाबलशाली और अपार विद्वान था। उसकी सेना असुरों से भरी हुई थी। राम सोचने लगे, क्या मैं अकेला उसे परास्त कर पाऊंगा? क्या यह संभव है कि मैं धर्म युद्ध जीत सकूं? मित्रों, यह वही क्षण था जब श्रीराम जैसे महान भी संशय में पड़ गए। यही तो हमारी कथा का मोड़ है, महादेव का प्रकट होना। और तभी समुद्र तट पर गगन को चीरती हुई एक अद्भुत दिव्य ज्योति उतरी। शिव, हाँ प्यारे मित्रों, स्वयं भगवान महादेव प्रकट हुए। जटाओं में गंगा, गले में नाग, कर में त्रिशूल। वह दृश्य देखकर वानर सेना विस्मित रह गई। श्रीराम ने झुककर प्रणाम किया, बोले, देवाधिदेव महेश्वर, आप यहां क्यों पधारे हैं? शिव मुस्कुराए, उनकी वाणी गंभीर और मधुर थी। राम, तुम स्वयं विष्णु के अवतार हो, फिर भी तुम्हारे हृदय में संशय है, ये उचित नहीं। सुनो, मैं तुम्हें वो ज्ञान देता हूं जिसे सुनकर तुम्हारा मोह, भय और संशय सब मिट जाएगा। यही ज्ञान आगे युग युग तक मनुष्यों का मार्गदर्शन करेगा। यही है शिव गीता, शिव गीता का उपदेश। राम राम मित्रों, अब सुनिए वो दिव्य उपदेश जिसे सुनकर स्वयं राम का मन निर्भय हो गया। एक आत्मा का सत्य। राम, ये शरीर नश्वर है, आत्मा न जन्म लेती है न मरती है। जिसने आत्मा का बोध पा लिया, उसके लिए कोई शत्रु नहीं रहता, कोई भय नहीं रहता। श्लोक, न जायते म्रियते वा कदाचिन, न भूत्वा भविता वा न भूय, अजो नित्य शाश्वतोय पुराणो, न हन्यते हन्यमाने शरीरे। 2 धर्म और कर्तव्य। राम, मनुष्य का सबसे बड़ा धर्म है अपने कर्तव्य का पालन करना। तुम्हारा कर्तव्य है अधर्म का विनाश और धर्म की स्थापना। युद्ध से मत डरो, क्योंकि धर्म के लिए लड़ा गया युद्ध पुण्य देता है। 3 भक्ति का महत्व। राम, भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। जो मेरे नाम का स्मरण करता है वो कभी पराजित नहीं होता। भक्ति में न जाति है, न वर्ण, न ऊंच नीच। श्लोक, भक्त्या मां भी जानाति यावान्यश्चास्मि तत्वता, ततो मा तत्वतो ज्ञात्वा
विश्ते तदनंतरम। 4 योग और शांति। योगी वह है जो मन को वश में करे। राम, मन को वश में कर लो। क्रोध, लोभ और मोह को जीत लो, फिर संपूर्ण संसार तुम्हारे वश में होगा। 5 विजय का आश्वासन। राम, रावण कितना भी बलवान क्यों न हो, उसका अहंकार ही उसका पतन है। तुम्हारी विजय निश्चित है। श्री राम का भाव विह्वल होना। प्यारे मित्रों, शिव के वचन सुनते सुनते राम की आंखें नम हो गई। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महादेव, आपने मेरे मन का संशय हर लिया। अब मैं पूर्ण निश्चय और निर्भयता से धर्म युद्ध करूंगा। शिव जी ने आशीर्वाद दिया, विजय तुम्हारी होगी राम। धर्म की स्थापना करोगे, युगों युगों तक तुम्हारा नाम अमर रहेगा। इतना कहकर शिव अंतर्धान हो गए। उपसंहार। राम राम साथियों, यही है शिव गीता की अद्भुत कथा। यह केवल राम के लिए ही नहीं, बल्कि हम सबके लिए है। इसका संदेश है, आत्मा अमर है, धर्म से कभी विमुख न हो। भक्ति ही सबसे बड़ी शक्ति है। अहंकार का अंत निश्चित है। मित्रों, यदि जीवन में कभी संशय हो, कभी डर लगे, तो इस कथा को याद करना और कहना, नमः शिवाय, रामाय नमः।